नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, तो अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ करके देते हैं और उससे उसका मीनिंग बदलता जाता है। यानी वर्ब एक ही होता है बट उसके साथ आने वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए ये पूरे फ्रेजल वर्ब्स हमें मालूम होने चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है जो एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, वही फ्रेजल वर्ब्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पर उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर पहला वर्ड देखिएगा, लुक आफ्टर है। तो लुक इस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आया है, तो आफ्टर आया है। तो लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है टेक केयर। इसका मीनिंग क्या होता है, टेक केयर यानी ध्यान रखना। आप इस लुक आफ्टर का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाएगा वो भी यहाँ पर देखिएगा। ही हैज 2 चिल्ड्रेन टू लुक आफ्टर। तो यहाँ पर लुक आफ्टर का यूज इस टाइप में होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सेम वर्ब है यानी लुक के साथ प्रीपोजिशन अलग आया है। लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का मीनिंग होता है टू थिंक ऑफ। टू थिंक ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में थोड़ा सोचना या के बारे में सोचना। आप इस लुक बैक ऑन का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाएगा वो देखिएगा। ही कीप लुकिंग। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको लुक बोला है तो लुक का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो लुकिंग होता है, सेकंड फॉर्म जो होता है वो लुक्ड होता है। तो ये भी आ सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है कि हमेशा लुक ही आएगा। लुक्ड भी आ सकता है, लुकिंग भी आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। She kept looking back on those happy days। तो यहाँ पर हमने looking back on ऐसे बोला है तो उसी के बारे में वो सोचता है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर और एक फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन ऑन एंड अपॉन। देखिएगा लुक डाउन ऑन और अपॉन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, टू रिगार्ड एज इंफीरियर, कि किसी को नीची निगाह से देखना या इंफीरियर समझना, ऐसे उसका मीनिंग होता है। आप देखिएगा लुक डाउन ऑन अपॉन का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाएगा। आप यहां पर देखिए, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द वर्कर्स। तो यहां पर हमने क्या किया है, लुक डाउन अपॉन बोला है। यहां हम एक तो ऑन यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपॉन यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यहां पर यूज होगा। अब उसके बाद देखिएगा लुक के साथ और एक प्रीपोजिशन आया है। यहां पर देखिएगा लुक फॉर बोला है। तो लुक फॉर का मीनिंग क्या होता है, टू ट्राई टू फाइंड यानी खोजना। इसका मीनिंग क्या होता है, लुक फॉर। फॉर का मीनिंग क्या होता है, खोजना या ढूंढना। इसलिए यहां पर एग्जांपल देखिएगा, ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस। वो अपना चश्मा ढूंढ रहा है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। तो लुकिंग फॉर का मीनिंग होता है ढूंढना या खोजना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू ये है। तो यहाँ लुक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आया है, तो फॉरवर्ड टू आया है। तो उससे इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सपेक्ट विथ प्लेजर यानी खुशी का इंतजार करना, ये इससे उसका मीनिंग होता है। आप इसका सेंटेंस में यूज देखिएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। तो यहाँ पर हमने लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज किया है, तो ध्यान में रखिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मीनिंग क्या होता है, किसी अच्छे चीज के लिए इंतजार करना या प्लेजर के लिए इंतजार करना, ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखिएगा लुक इन ऑन है, तो लुक के साथ यहाँ पर इन का यूज हुआ है। अब हर जगह लुक का यूज हुआ है बट उसके साथ जो आने वाले प्रीपोजिशन है वो अलग अलग है, इसलिए उसके मीनिंग जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। आप लुक इन ऑन का मीनिंग देखिएगा, टू विजिट होता है यानी किसी को मिलना। लुक इन ऑन योर अंकल व्हेन यू गो टू स्कूल। तो यहां पर हमने क्या लिया है, लुक इन ऑन का यूज किया है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। तो लुक इन ऑन का मीनिंग क्या होता है, किसी को मिलना, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहां पर लुक इनटू है। आप लुक इनटू से हमें पता चलेगा कि यहां कुछ ना कुछ तो हमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो लुक इनटू का मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच करना। लुक इनटू दिस मैटर, तो इस मैटर की जांच करिए, ऐसे उसका मीनिंग होता है। आया समझ में। तो लुक इनटू मीन्स यहां पर इन्वेस्टिगेशन करना या किसी की जांच करना, ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखिएगा लुक आउट है। आप लुक आउट का मीनिंग होता है वॉच आउट यानी सावधान होना। लुक आउट द बस इज कमिंग। लुक आउट
द बस इज कमिंग। तो ध्यान रखिएगा, बस आ रही है, तो लुक आउट का मीनिंग होता है सावधान होना या वॉच आउट। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबके सब एक ही हमें वर्ब दिखते हैं, पर उसके साथ आने वाले जो प्रीपोजिशन है वो अलग अलग है, इसलिए उसकी जो मीनिंग भी हुए वो भी हमेशा चेंज होते जा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लुक अप टू है, कौन सा वर्ड यहाँ पर लुक के साथ अप आया है, लुक अप टू। अब इस लुक अप टू का मीनिंग क्या होता है, टू एडमायर, यानी किसी की तारीफ करना, किसी को पसंद करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की वाह करना। और उसी से यहाँ पर एक सेंटेंस बनेगा, आई लुक अप टू माई ब्रदर, यानी मैं मेरे ब्रदर को, भाई को पसंद करता हूँ या उसी की एडमायर करता हूँ, ऐसे उसका मीनिंग होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा लुक अप है, यहाँ पर लुक अप टू था, यहाँ पर ओनली लुक अप है। अब लुक अप का मीनिंग क्या होता है, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव यानी बेहतर करना या बेहतर होना, इसी का मीनिंग क्या होता है, बेहतर होना। अब इसका सेंटेंस में यूज देखिएगा, दीज थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप, यानी ये चीजें थोड़ी बेहतर नहीं दिख रही है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लुक अप टू है और इसका मीनिंग क्या होता है, पसंद करना या एडमायर करना, और यहाँ पर लुक अप है, इसका मीनिंग होता है टू इम्प्रूव या बेहतर होना। तो इस टाइप के हमें फ्रेजल वर्ब्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा पार्ट फ्रॉम, यहाँ पर दो फ्रेजल वर्ब्स है, एक है पार्ट फ्रॉम और दूसरा है पार्ट विथ। अब पार्ट फ्रॉम एंड पार्ट विथ जो होता है, इनके दोनों के भी जो मीनिंग है वो सेम ही है, पर उसमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है देखिएगा, पार्ट फ्रॉम जो होता है वो पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। अब इसका मीनिंग होता है टू लीव, यानी छोड़ देना। पार्ट फ्रॉम जो है वो टू लीव के सेंस में आएगा, यानी छोड़ देना, ऐसे उसका मीनिंग होता है। बट वो किसके लिए यूज होना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए ही यूज होता है। कौन सा, पार्ट फ्रॉम, पर्सन के लिए। दूसरा यहाँ पर देखिएगा पार्ट विथ है, इसका भी मीनिंग होता है टू लीव, यानी छोड़ देना। बट ये किसके लिए यूज होना चाहिए, तो थिंग के लिए या किसी चीज के लिए यूज होता है। पार्ट फ्रॉम होता है पर्सन के लिए, पार्ट विथ होता है थिंग के लिए। ये दोनों भी ध्यान में आपको रखने पड़ेंगे, पार्ट फ्रॉम पर्सन के लिए, पार्ट विथ थिंग के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ही कैन नॉट पार्ट विथ हिज फैमिली, यानी वो अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता है। उसके बाद देखिएगा आई कैन नॉट पार्ट विथ माई बाइक, सो मैं मेरे बाइक से जुदा नहीं हो सकता या उसको मैं छोड़ नहीं सकता। यहाँ पर बाइक के लिए हमने पार्ट विथ का यूज़ किया है और यहाँ पर फैमिली के लिए हमने पार्ट विथ का यूज़ किया है। यानी फैमिली में पर्सन्स आते हैं तो हमने यहाँ पर पर्सन लिया है, और बाइक जो है वो वस्तु है या कोई चीज़ है, इसलिए हमने यहाँ पर थिंग का यूज़ किया है। ध्यान में रखिएगा कौन से दो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स है, पार्ट फ्रॉम पर्सन के लिए होता है, पार्ट विथ वस्तु के लिए होता है या चीज़ के लिए होता है या थिंग के लिए होता है। उसके बाद देखिएगा पास अवे। देखिएगा दोस्तों, हम न्यूज़पेपर पढ़ते समय बहुत बार ये जो टाइटल है ये हमेशा पढ़ते हैं, पासेस अवे। सो पासेस अवे का मीनिंग क्या होता है, तो किसी का देहांत होना। पासेस अवे का मीनिंग क्या होता है, देहांत होना। तो यहाँ पास अवे बोला है, तो यहाँ पर देखिएगा ही पास अवे इन द सी, तो यहाँ पर देहांत होना ये आपको ध्यान में रखना है। तो न्यूज़पेपर में पासेस अवे ऐसा टाइटल या हेडिंग आता है, तो ध्यान में रखना है पासेस अवे का मीनिंग होता है देहांत होना। उसके बाद देखिएगा सेट अबाउट। सेट अबाउट, अब सेट के साथ यहाँ पर अबाउट का यूज हुआ है। अब सेट अबाउट का मीनिंग होता है टू इनिशिएट, यानी शुरुआत करना या किसी चीज की प्रारंभ करना, या यहाँ पर शुरुआत होती है। ही सेट अबाउट हिज बिजनेस अगेन, उसको अपने बिजनेस को पुनः या फिर से शुरुआत करनी है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। तो कौन सी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, तो सेट अबाउट है। ध्यान में रखिएगा सेट के साथ क्या आया है, अबाउट आया है। उसके बाद देखिएगा सेट अपार्ट, यहाँ पर सेम ही वर्ब है और उसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आए हैं। सेट अपार्ट है, कौन सा वर्ड यहाँ पर, सेट अपार्ट। अब सेट अपार्ट का मीनिंग होता है टू रिजर्व, यानी आरक्षित रखना या आरक्षित करना। सेट अपार्ट का मीनिंग क्या होता है, आरक्षित करना। आप देखिएगा इसका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाएगा, दिस फंड इज सेट अपार्ट फॉर ट्राइब्स।
तो आदिम जमाती के लिए ही ये क्या है, तो ये फंड है, यानी उसके लिए वो फंड आरक्षित किया है या रिजर्व किया है। किसके लिए, ट्राइब्स के लिए या आदिम जमाती के लिए वो फंड आरक्षित किया गया है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखिएगा सेट अप, आप सेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आया है यहाँ पर, तो अप आया है। तो सेट अप का मीनिंग होता है टू इस्टेब्लिश, यानी स्थापित करना। सेट अप का मीनिंग क्या होता है, स्थापित करना। ही सेट अप अ न्यू बिजनेस, तो उसने एक नए बिजनेस को स्थापित किया है या इस्टेब्लिश किया है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। आया समझ में। तो यहाँ पर अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज किया गया है और उससे उसका मीनिंग चेंज होता जा रहा है। तो इसलिए ये पूरे के पूरे फ्रेजल वर्ब्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर सेट अपॉन, तो सेट के साथ क्या है, तो अपॉन ये प्रीपोजिशन आया है। आप सेट अपॉन का मीनिंग क्या होता है, टू अटैक वायलेंटली, यानी किसी के ऊपर आक्रमण करना या हल्ला बोल देना। ही सेट अपॉन हिज एनिमीज, तो उसने अपने दुश्मन के ऊपर क्या बोल दिया है, तो हल्ला बोल दिया या आक्रमण कर दिया है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। और लास्ट में देखिएगा दोस्तों सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट का यूज जो होता है वो हमेशा हम बोलते समय करते हैं। सॉर्ट आउट का मीनिंग होता है टू फाइंड अ सॉल्यूशन, यानी समस्या को सुलझाना, कोई सॉल्यूशन निकालना। आप सॉर्ट आउट का एग्जांपल देखिएगा, प्लीज सॉर्ट आउट हिज प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर हमने सॉर्ट आउट का यूज किया है। तो इस टाइप के फ्रेजल वर्ब्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों जितने भी हमने फ्रेजल वर्ब्स देखे हैं उन सब का मीनिंग जो है वो 2 मिनट में हम रिवीजन करेंगे। तो आपको मेरे साथ थोड़ा रटना पड़ेगा, आपको मेरे साथ थोड़ा बोलना पड़ेगा, इसका 100% आपको फायदा होगा। देखिएगा यहाँ पर पहला फ्रेजल वर्ब कौन सा देखा था हमने, देखिएगा, चलो मेरे साथ बोलते जाइए। पहला यहाँ पर देखा था लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मीनिंग होता है ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा लुक बैक ऑन, इसका मीनिंग होता है के बारे में सोचना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लुक डाउन ऑन और अपॉन है, तो इसका मीनिंग होता है नीची निगाह से देखना, यानी किसी को इंफीरियर समझना। उसके बाद देखिएगा लुक फॉर, लुक फॉर का मीनिंग होता है ढूंढना या खोजना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग होता है खुशी का इंतजार करना। देन लुक इन ऑन, किसी को मिलना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लुक इनटू है, लुक इनटू का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन करना या जांच करना। उसके बाद लुक आउट का मीनिंग होता है सावधान होना या वॉच आउट। उसके बाद देखिए लुक अप टू है, लुक अप टू का मीनिंग होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना या किसी को पसंद करना। उसके बाद देखिएगा लुक अप, लुक अप का मीनिंग होता है टू इम्प्रूव या बेहतर होना। उसके बाद देखिए यहाँ पर पार्ट फ्रॉम देखा है, पार्ट फ्रॉम जो होता है उसका मीनिंग होता है टू लीव, यानी छोड़ देना, बट ये किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। और पार्ट विच जो होता है इसी का भी मीनिंग होता है टू लीव, यानी छोड़ देना, बट ये किसके लिए यूज होना चाहिए, तो ये वस्तुएं के लिए या किसी चीज के लिए या कोई थिंग के लिए लुक विथ पार्ट विथ का यूज होता है। उसके बाद देखिएगा पास अवे, पासेस अवे का मीनिंग होता है देहांत होना, पासेस अवे का मीनिंग होता है देहांत होना यानी नो मोर। उसके बाद देखिएगा सेट अबाउट, सेट अबाउट का मीनिंग होता है शुरुआत करना या प्रारंभ करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेट अपार्ट है, कौन सा वर्ड है यहाँ पर, सेट अपार्ट। सेट अपार्ट का मीनिंग होता है टू रिजर्व यानी आरक्षित कर देना। उसके बाद सेट अप है, सेट अप का मीनिंग होता है टू इस्टेब्लिश करना या स्थापित करना। और लास्ट में देखिएगा यहाँ पर सेट अपॉन है, सेट अपॉन का मीनिंग होता है किसी के ऊपर आक्रमण करना या हल्ला बोल देना। और सॉर्ट आउट का मीनिंग होता है समस्याओं को सुलझाना। तो इस टाइप के फ्रेजल वर्ब्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।